थी जिंदगी किसी के कमाने के लिए, कब पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतने पैसे कमाकर, न कफन में जेब है न कब्र में अलमारी, और मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर एस के यादव है। आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल प्रेरणास्पद कहानी सुनिए, और ज़िंदगी में ये सोचिए कि इंसान इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा कमाता है, लेकिन अंत में वो पैसा आपके कितना काम आता है। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपना कितना उपयोग में ला सकते हैं, उसी के बारे में प्रकाश डालती हुई एक बड़ी दर्दनाक और मार्मिक कहानी। जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिका के सबसे पहले अरबपति थे, जिनका जन्म 8 जुलाई 1839 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 मई 1937 को हुई। 23 साल की उम्र में वे अमेरिका में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक के मालिक बने और 31 साल की उम्र में वे दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइनर बन गए थे। 38 साल की उम्र में उन्होंने यूएस में 90% रिफाइंड तेल की कमान संभाल ली थी और 50 की उम्र में वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी थे। एक युवा के रूप में वे अपने प्रत्येक निर्णय, दृष्टिकोण और रिश्ते को अपनी व्यक्तिगत शांति और धन को बढ़ाने में लगाते थे। लेकिन 53 साल की उम्र में वे बीमार हो गए। उनका पूरा शरीर दर्द से भर गया और उनके सारे बाल झड़ गए। नियत की देखिए, उस पीड़ादायक अवस्था में दुनिया का एकमात्र अरबपति जो सब कुछ खरीद सकता था, अब केवल सूप और हल्के स्नैक्स ही ले सकता था। उनका वह साल धीरे धीरे बहुत भयंकर पीड़ा से गुजर रहा था। उनके एक सहयोगी ने बताया कि वह न तो सो सकते थे न मुस्कुरा सकते थे और उस समय जीवन में उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। उनके व्यक्तिगत और अत्यधिक कुशल महारथी चिकित्सकों ने भविष्यवाणी की कि वह अब केवल 1 वर्ष ही जी पाएंगे। उनका वह साल बहुत धीरे धीरे कष्टदायक पीड़ा से गुजर रहा था। जब वह मृत्यु के नज़दीक पहुंच रहे थे, एक सुबह उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी अकूत संपत्ति में से कुछ भी अपने साथ अगली दुनिया में नहीं ले जा सकते। जो व्यक्ति पूरी व्यापार की दुनिया को नियंत्रित कर सकता था, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना जीवन ही उसके नियंत्रण में नहीं रहा। उसके पास अब केवल एक ही विकल्प बचा था। उन्होंने अपने वकीलों, अकाउंटेंट और प्रबंधकों को बुलाया और घोषणा की कि वह अपनी सारी संपत्ति अस्पतालों में, अनुसंधान के कार्यों में और धर्मदान के कार्यों में उपयोग में लाना चाहते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने फाउंडेशन की स्थापना की। इस नई दिशा में उनके फाउंडेशन के अंतर्गत अंततः पेनिसिलिन की खोज हुई, मलेरिया, तपेदिक और डिप्थीरिया का इलाज ईजाद हुआ। लेकिन शायद जॉन डी रॉकफेलर की जिंदगी का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा यह रहा कि जब उन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा धर्मार्थ के दान देना शुरू किया, उनके शरीर की हालत आश्चर्यजनक रूप से बेहतर होती चली गई और उनके स्वास्थ्य में सुधार होता चला गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि वह 53 साल की उम्र तक ही जी पाएंगे, लेकिन अंततः वे 98 साल तक जीवित रहे। रॉकफेलर ने कृतज्ञता सीखी और अपनी अधिकांश संपत्ति को समाज में वापस कर दी और ऐसा करने से वह न केवल ठीक हो गए, बल्कि वह एक
परिपूर्णता के एहसास में भर गए। उन्होंने बेहतर होने और परिपूर्ण जीवन जीने का तरीका खोज लिया। ऐसा कहा जाता है कि रॉकफेलर ने जन कल्याण के लिए अपना पहला दान स्वामी विवेकानंद के साथ बैठक के बाद दिया और उत्तरोत्तर वे एक उल्लेखनीय परोपकारी व्यक्ति बन गए। स्वामी विवेकानंद ने रॉकफेलर को संक्षेप में समझाया कि उनका यह परोपकार गरीबों और संकटग्रस्त लोगों की मदद करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मुझे जीवन ने काम करना सिखाया। मेरा जीवन एक लंबी सुखद यात्रा है। काम और आनंद से भरपूर मैंने राह की चिंता छोड़ दी और ईश्वर ने रोज एक नई अच्छाई से नवाजा। देने का ही सुख जीवन है और जीवन जीने का सशक्त माध्यम सबसे अच्छा तरीका यही है कि दूसरे लोगों से मिलकर चलें, भलाई के काम करें, दान आदि करते रहें। पैसा किसी के साथ नहीं जा सकता। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी, उन्होंने इतना पैसा कमाया लेकिन अंततः उनके साथ वो त्रासदी हुई कि जिनकी शायद उन्होंने कल्पना नहीं की थी। इंसान पैसा तो कमा सकता है और हर इंसान पैसा कमाता है, लेकिन उसने आज तक ये नहीं अंदाज़ा लगा पाया कि हम इस पैसे को कमाते हैं किसके लिए कमा रहे हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन जब तक उस पैसे को धर्मार्थ के कार्य में न दिया जाए, किसी गरीब लोगों की मदद न की जाए, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। अंततः वो पैसा बहुत कष्टदायी और दुखदायी हो जाता है। मैं भी अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस स्टोरी से ये समझ आता है, इंसान चाहे कितना भी करोड़पति अरबपति बन जाए, लेकिन उसके पैर ज़मीन पर ही रहने चाहिए। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि आदमी को ज़िंदगी हंसी हंसी गुजारते हुए काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। फिर काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।